ठीक है, तो इतना सबको समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ें। अब देखो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है यहाँ से, पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो देखो हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी हो गया, आपका पोरोसिटी हो गया, पोरोसिटी, एयर फील्ड पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये सारी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, और इन तीनों में क्या आपका डिफरेंस है ये क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए स्टार्ट करने से पहले नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, आपने जिनने किया होगा उनको पता होगा। क्वेश्चन देखो यहाँ से सिंपल बनता है। अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन जनरली आपका जो बनता है वो सिंपल बनता है। चलो उस पर बात करेंगे, पहले नाबार्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। उन्होंने बल्क डेंसिटी नहीं, उन्होंने पार्टिकल डेंसिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, और रेंज का नहीं उन्होंने, बल्कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन देखो क्या था, उन्होंने पूछा कि कोर्स सैंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, कोर्स सैंड हो गया। ठीक है, कोर्स सैंड है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, और क्या है आपका, क्ले है। अब उन्होंने पूछा, बल्क डेंसिटी पूछता था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बट उन्होंने यहाँ पे पूछा पार्टिकल डेंसिटी है, किसकी कम या फिर ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसका हमें रफली एक आइडिया होना चाहिए। वैल्यूज़ देखो आपको जनरली नहीं पूछेगा, भले आप चाहो तो याद करना हो तो याद कर सकते हो। इन दोनों की सैंड की लगभग आपकी 2.65 है, इसकी हल्की सी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, पर रफली सेम है। ठीक, आपकी सिल्ट की 2.79 है, क्या ग्राम पर सीसी बोल दो, मेगाग्राम पर मेट्रिक क्यूब बोल दो, और क्ले की कितनी होती है 2.83 ग्राम पर सीसी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैंड के पार्टिकल लार्ज होते हैं और सैंड के पार्टिकल हैवी भी होते हैं क्ले पार्टिकल से। बट जो एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ साइज या फिर वेट की बात नहीं कर रहे, बात हम किस चीज़ की कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं डेंसिटी की। अगर आपका पार्टिकल का साइज लार्ज है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी क्या है, ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, और अगर आपका पार्टिकल का साइज छोटा है तो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जनरली, है ना, एज ए जनरली हम कह सकते हैं कि पार्टिकल अगर छोटा है तो जनरली उसकी क्या होती है, डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो याद रखना, क्ले की आपकी पार्टिकल डेंसिटी, लगभग पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है, इसलिए हम इसको ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में वेरी करती ज़रूर है, जो हम लोग और अभी और फैक्टर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो टेक्सचर में सच वेरी नहीं करती है। ठीक है, बट अगर रिगार्डिंग डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्ले की पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को हमें मिल जाएगी। वैल्यू तो आपसे पूछता नहीं है, बट रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सिंपल जो हमने स्टार्टिंग में सॉइल की डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं से आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला था हमने, हमने कहा था सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल 3 फेज हिट्रोजिनस डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, 3 फेज सिस्टम, बस यही कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे सब कुछ समझ लेंगे। 3 फेज सिस्टम, यही तो है सॉइल में। सॉइल में क्या है, 3 चीज़ें ही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या हुआ सॉइल में, सॉइल के जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, और जो सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में जो मिनरल पार्टिकल है, यानी कि सॉइल का जो पार्टिकल है, और साथ में जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये हो गया आपका सॉलिड फ्रैक्शन, उसका मास ले लिया हमने ms। सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, mw, सॉइल वाटर बोल दिया। सॉइल में एयर भी है, ma, मास ऑफ सॉइल एयर। ठीक है, तो इन्हीं को अगर आप कर दोगे तो यही तो हो गया क्या, आपके सॉइल का टोटल मास। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जो सॉलिड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वाटर और एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा रफ नहीं है, पर अब ध्यान देना, पहली चीज़ तो देखो मास ऑफ एयर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम होता है मास ऑफ एयर, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, इसको आप हटा सकते हो। तो इन दोनों को ही आप इसमें काउंट कर सकते हो टोटल मास में सॉइल के। दूसरी चीज़, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान देना, सॉइल सॉलिड की वॉल्यूम है, ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना एयर की वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है ना, ये जो ऊपर बना हुआ है ये आपका वॉल्यूम के हिसाब से ही है, और इसमें 25% तक हम कह रहे हैं कि सॉइल एयर है। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से, तो वॉल्यूम में सॉइल एयर काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपके सॉइल वाटर और सॉइल एयर होगी, वो सॉइल में सॉइल की पोर्स,
ठीक है, सॉइल के पोर्स में ही तो प्रेजेंट होंगे, और कहाँ प्रेजेंट होगा सॉइल वाटर है, सॉइल के पोर्स में ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप इन दोनों की वॉल्यूम जोड़ते हो तो ये आपका आ जाएगा क्या, सॉइल, आपके सॉइल पोर्स की वॉल्यूम आ जाएगी, अगर सॉइल वाटर और सॉइल एयर की वॉल्यूम आप जोड़ोगे। ठीक है, अब हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं, पार्टिकल और बल्क डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये हो गया। देखो पार्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब हुआ कोई चीज, किसी चीज का कितना मास कितना स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया, किसी चीज का कितना मास कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को बोल दिया हमने डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है, कितना मास कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो पार्टिकल का जो खुद का मास है, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल का मास है एमएस, और जो उसकी वॉल्यूम है उसी को अगर आप डिवाइड करते हो सिर्फ इतना पार्ट, तो वो क्या हो गया आपका एमएस बाई वी एस, क्या हो गया, यही हो गया आपका पार्टिकल डेंसिटी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था जो रटना पड़े। ठीक, तो पार्टिकल डेंसिटी, बट हाँ ये जरूर याद रखना है ना, ग्राम पर सीसी, ठीक है, यूनिट चलती है, बट इसकी जो आपकी स्टैंडर्ड एक यूनिट और है क्या, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब है। व्हाट इज मेगाग्राम, 1 मेगाग्राम इक्वल्स टू 10⁻6 ग्राम्स, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ नहीं है, बस ये आपकी यूनिट है, दोनों आपकी सेम काम करती है। पार्टिकल डेंसिटी की रेंज भी आपको याद रखनी है ना, 2.6 से लेके 2.7 ग्राम, 75 ग्राम पर सीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली क्या होता है, बल्क डेंसिटी का लगभग आपका पार्टिकल डेंसिटी डबल देखने को मिलती है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी याद रखना हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, और बल्क डेंसिटी कम होगी। ठीक है, बल्क डेंसिटी में आने से पहले हमने देख लिया पार्टिकल डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है, सिंपल सी बात है, और इसकी रेंज क्या है। उसके अलावा फैक्टर्स, पार्टिकल डेंसिटी जो ट्रू डेंसिटी जो इजीली चेंज नहीं होती है, आप यहाँ देखोगे या यहाँ से 5 किलोमीटर दूर देखोगे, रफली आपको पार्टिकल डेंसिटी सेम देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो उसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, जैसे हमने टेक्सचर में ही देखा, जो नाबार्ड वालों ने पूछ लिया कि वहाँ पे क्ले में थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली चीज़ कि आपका सॉइल बना किस चीज़ से, उसका मिनरलोजिकल कंपोजिशन क्या है। अगर आपके सॉइल में हैवी मिनरल्स है ना, जैसे आपका आयरन ज़्यादा है, हेमेटाइट है ना, स्पेलिंग देख लेना, हेमेटाइट Fe2O3, मतलब आपके सॉइल में अगर हैवी मिनरल ज़्यादा है, आयरन वगैरह ज़्यादा है, तो ये इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, और मास ज़्यादा तो पार्टिकल की डेंसिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, हैवी मिनरल का प्रेजेंस है तो पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी। और दूसरा, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है तो पार्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कल भी स्टूडेंट्स कह रहे थे ना, तो ये चीज़ याद रखना, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो पार्टिकल डेंसिटी भी डिक्रीज करती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि हमने क्या कहा, मास ऑफ सॉइल सॉलिड में आपका सॉइल मैटर भी आ गया, ठीक है, सॉइल मिनरल मैटर भी आ गया, और सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो याद रखना, पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने से थोड़ी डिक्रीज करती है। ठीक है, IIT प्लस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो दो चीज़ें ही हैं, कुछ नहीं था पार्टिकल डेंसिटी में, आसान था। अब यहीं पे एक बार जल्दी से समझ लो बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी हमने क्या कहा कि पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय जो इस पार्टिकल की क्या है, वॉल्यूम है, तो हुआ डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या हुई, बल्क मतलब बल्क, है ना, बोलते हम किसी चीज़ का बल्क मतलब पूरी की पूरी चीज़ें जब हम काउंट कर लेते हैं। तो सॉइल बल्क डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सॉइल का जो पूरा बल्क है उसकी जो डेंसिटी होगी, मतलब सॉइल का पूरा मास डिवाइडेड बाय जो सॉइल की टोटल वॉल्यूम है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉइल बल्क डेंसिटी। मतलब अब यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, तो ये सबको पता है अब, और ये भी पता है आपको। मैंने क्या कहा, बल्क डेंसिटी की हमने बात करी है ना, बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो बल्क डेंसिटी में क्या है, सॉइल का जो टोटल मास, इन तीनों का जो सॉइल का टोटल मास, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल वॉल्यूम से, दैट विल बी योर बल्क डेंसिटी। ठीक है, ये टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज योर बल्क डेंसिटी। बट एक चीज जरूर ध्यान रखना, इट इज नोन एज टोटल बल्क डेंसिटी और वेट बल्क डेंसिटी। इस चीज़ को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको कभी टोटल बल्क डेंसिटी लिखा हुआ मिल गया या फिर आपको ड्राई बल्क डेंसिटी लिखा हुआ मिला, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा है, तो कंफ्यूज में नहीं जाना। ठीक है, जनरली जो हम बात करते हैं डेंसिटी की तो वो होता है आपकी ड्राई बल्क डेंसिटी, बट यहाँ पे अभी हम टोटल बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं। हम बल्क की बात कर रहे हैं तो टोटल
मास आप लोगे और सॉइल की टोटल वॉल्यूम लोगे, दैट विल बी योर बल्क डेंसिटी, बट टोटल बल्क डेंसिटी है ना, सब कुछ जोड़ दिया तो टोटल बल्क डेंसिटी तो ही, और वेट बल्क डेंसिटी। तो हम जनरली बल्क डेंसिटी की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बिकॉज उसमें आपका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मास आपका क्या होगा, उसमें सॉलिड का होगा और वॉल्यूम आपकी टोटल होगी, ठीक है। उसमें टोटल मास काउंट नहीं होगा, सिर्फ सॉइल सॉलिड का मास काउंट होगा, और इसको हम बोलते हैं ड्राई बल्क डेंसिटी, ठीक है। समझ में आया? ड्राई, ड्राई मतलब क्या होगा, एयर का मास हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर रहे थे, और ड्राई मतलब आपने वाटर भी रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, एमएस बचा, ठीक है। तो एमएस बाई वीटी जो हम जनरली, अगर कभी भी आपसे बल्क डेंसिटी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बल्क डेंसिटी लिखा है या फिर आगे ड्राई वर्ड लिखा है, ड्राई बल्क डेंसिटी एक ही बात है, और क्वेश्चन भी आपको यहीं से पूछता है। कभी कंफ्यूजन ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप टोटल मास डिवाइड कर दोगे तो वो क्या होगा आपका, टोटल बल्क डेंसिटी या फिर वेट बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका खैर कॉम्पिटेटिव में मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, बट आपके ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मतलब कुछ नहीं पूछा था, बस ड्राई बल्क डेंसिटी उन्होंने मेंशन की थी। तो जल्दी से बल्क डेंसिटी की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो हमने बल्क डेंसिटी में क्या कहा, इनका मास ऐड कर देंगे आप, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे देखो, हमने जो टोटल पहले हमने जो बात करी वो आपका क्या है, टोटल या फिर वेट बल्क डेंसिटी, ठीक है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पर हम जनरली जो डेंसिटी की बात करते हैं दैट इज योर ड्राई बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी या फिर एपरेंट डेंसिटी भी बोल दिया, या फिर ड्राई बल्क डेंसिटी, ड्राई बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी का भी याद रखना, उसको ट्रू डेंसिटी भी कहा जाता है ना, ट्रू या फिर एब्सोल्यूट डेंसिटी, और इसको हम लोग एपरेंट डेंसिटी बोलते हैं, इसको बल्क डेंसिटी। क्वेश्चन देखो यहाँ से यही बनता है, पहला आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे मास ऑफ सॉइल सॉलिडिटी ड्राई बल्क डेंसिटी। दूसरी चीज़ यूनिट आपको पता ही है, और तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, इसकी आपकी क्या, इसकी रेंज है ना, आपकी इसकी रेंज कितनी हो गई, 1.1 से लेके 1.74 हो गई। क्ले की कम होगी और सैंड की ज़्यादा होगी, अभी देखते हैं क्यों कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी क्ले की आप 1.1 से लेके 1.4 तक चले जाओ, फिर बाद में आप 1.4 से आगे बढ़ जाओ 1.74 की तरफ, तो ये याद करना भी कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो आपकी क्ले की डेंसिटी कम होगी और सैंड की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों ज़्यादा कम होगी उसी को देखते हैं, और यहाँ पे फिर है नहीं फैक्टर फैक्टिंग बनता है जरूर फैक्टर फैक्टिंग से, बट एक ही चीज़ करनी है यहाँ पे, क्या समझना है बताओ भाई, पोरोसिटी है ना, पोरोसिटी बोल दो, या फिर आप जनरली कह सकते हो वॉल्यूम भी समझ लो। पोरोसिटी हमेशा याद रखना, बल्क डेंसिटी आपका देखो क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, क्योंकि आप मास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करोगे, थोड़ा बहुत फिर मास भी चेंज होगा, है ना, मास भी ऐसे नहीं चेंज नहीं होगा, बट आप यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम से इसका रिलेशन देख लो, वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो बल्क डेंसिटी कम होगी, और बल्क डेंसिटी कम होना अच्छी बात है हमारे लिए या खराब बात है, अच्छी बात है ना, बल्क डेंसिटी कम होगी तभी तो सॉइल आपका ज़्यादा पोरस होगा, अच्छा होगा। जैसे क्रम सॉइल स्ट्रक्चर बेस्ट है, बल्क डेंसिटी उसकी क्या है, कम है। अगर सॉइल जितना कॉम्पैक्ट होगा बल्क डेंसिटी बढ़ेगी ना, कैसे बढ़ेगी चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा पोरोसिटी या फिर वॉल्यूम के साथ बल्क डेंसिटी का क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल डेंसिटी को कम करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का खुद का मास क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज आपका ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी को भी क्या करेगा, कम करेगा, क्यों, बिकॉज इट इज पोरस। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ठीक है, सॉइल की पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, जो जो चीज़ें पोरोसिटी बढ़ाएगी सब कुछ बल्क डेंसिटी को डिक्रीज करेगी। इसके साथ आप एक और चीज़ डायरेक्ट जोड़ सकते हो, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल हम पूछते हैं आपसे, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मतलब आपके देखो ऊपर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में हमेशा ज़्यादा ही होता है, ठीक है, सॉइल में ऊपर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। पर जैसे जैसे आप सॉइल प्रोफाइल में नीचे जाओगे, भाई प्लांट्स ऊपर हैं तो ऑर्गेनिक मैटर भी तो ऊपर ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ आपका ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होगा, कम होगा, और बल्क डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, ऑर्गेनिक मैटर और हमारा सॉइल प्रोफाइल। दूसरा कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कॉम्पैक्टनेस। मतलब आपका मान लो ये सॉइल है, ठीक है, अगर आप इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या ये आपका सॉइल है, अगर आपने इसको कॉम्पैक्ट किया तो वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम को आपने कम कर दिया, और वॉल्यूम कम होगी तो बल्क डेंसिटी विल
इंक्रीज, है ना। ठीक है, आप टिलेज करते हो तो सॉइल लूज होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, बल्क डेंसिटी वहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पर अगर आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो सॉइल को तो आपकी वॉल्यूम कम हो रही है, तो वॉल्यूम कम हो रही है यानी पोरोसिटी कम हो रही है, तो बल्क डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो यही बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी। टेक्सचर सेम कॉन्सेप्ट, क्ले सॉइल का टेक्सचर, आपका क्ले सॉइल की वॉल्यूम या पोरोसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पोर्स याद है ना सबको, टोटल नंबर ऑफ पोर्स आपके क्ले में ज़्यादा होते हैं, सैंड में, क्ले में ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो टोटल पोर्स आपके क्ले में ज़्यादा हैं तो इसकी बल्क डेंसिटी आपकी क्या है, कम है, और सैंड की थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो टेक्सचर के बेसिस पे ये हो गया आपका प्रोफाइल, हमने देख लिया। सॉइल स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं है, क्रम, अगर हम जब सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्रम का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, और वो क्या होता है, आपका पोरस होता है। ठीक है, उसकी पोरोसिटी ज़्यादा है, पोरस है, तो बल्क डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी वहाँ पे। और एक होता है आपका प्लेटी लाइक, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो बल्क डेंसिटी उस केस में इंक्रीज होगी। ठीक, सॉइल स्ट्रक्चर में एक बार ये चीज़ वापस रिपीट कर देंगे। ठीक है, फैक्टर समझ में आया ना सबको। ऑर्गेनिक मैटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेंज आपको याद रखनी है। ठीक, पहला फॉर्मूला, दूसरी आपको ये रेंज याद रखनी है, दो चीज़ें हो गई, और तीसरी है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स को हमने किससे रिलेट किया, पोरोसिटी से, और कैसा, बल्क डेंसिटी का पोरोसिटी के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक, इतनी सी बात। ठीक है, ये समझ में आया होगा आई होप, वरना आई विल रिपीट। टोटल बल्क डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा ध्यान रख सकते हो कि बल्क डेंसिटी का इनवर्स 1 बाई बल्क डेंसिटी वही हो गया आपका क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी, है ना। थोड़ा सा कितना कॉम्पैक्ट है, कितना लूज है, उसके बारे में आपको एक आइडिया देता है। ठीक, इसकी रेंज इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बट एटलीस्ट आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको पार्टिकल एंड बल्क डेंसिटी। तो जल्दी से आ जाओ पोरोसिटी में। ठीक, जल्दी से आ जाओ पोरोसिटी में। ये सारे मैंने एक साथ इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये कंपेयर करना इजी होगा, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है। टोटल वॉल्यूम कहाँ यूज हुई, आपकी सॉइल सॉलिड की वॉल्यूम कहाँ यूज हुई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। पहले पोरोसिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो, सारा यही कॉन्सेप्ट है हमारा। पार्टिकल डेंसिटी में हमने क्या कहा कि पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय पार्टिकल की वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी में हमने कहा कि टोटल मास, पूरा का पूरा मास, बल्क का मास डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी वॉल्यूम। पर हमने कहा भाई वो तो टोटल बल्क डेंसिटी है। फिर हमने कहा ड्राई बल्क डेंसिटी की बात करेंगे तो ड्राई हो जाएगा सॉइल, मतलब सिर्फ सॉइल का सॉलिड मास लेंगे और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद हम पोरोसिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको कहा था कि जो सॉइल में वाटर और सॉइल में एयर है वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, पोर्स को, है ना। तो आपकी सॉइल और वाटर की जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, सॉइल वाटर और सॉइल एयर की जो वॉल्यूम होगी वही आपकी पोर्स की वॉल्यूम भी होगी। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, तो पोरोसिटी आपका देखो कुछ नहीं है, यही जो आपकी पोर्स की वॉल्यूम है इसी को आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, वही क्या है, पोरोसिटी। कि आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में पोर्स की कितनी वॉल्यूम है, दैट इज पोरोसिटी। ठीक है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है पोरोसिटी का। याद रखना यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आपका टोटल वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। जनरली आपको कितना है, 30 से लेके 60% के अराउंड नॉर्मली आपको सॉइल में देखने को ये मिलती है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड भी करेगा आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी एज वेल एज पार्टिकल डेंसिटी, इनके बीच रिलेशनशिप कई बार पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी। याद रखना, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो PD माइनस BD अपॉन PD हो जाएगा ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से भी लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, वाइड रेशियो में बस इतना सा ही डिफरेंस है